लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की क्या ज़रूरत है, मींस नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, इसको पढ़ा था, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने नवरत्नास के बारे में पढ़ा था कि नवरत्नास क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने नवरत्नास में ये पढ़ा था कि जो नवरत्नास होते हैं उसमें पब्लिक सेक्टर की या जो पीएसयूज होती हैं उसकी कुछ बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं जिनको हम लोग नवरत्नास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद महारत्नास के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मिनी रत्नास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में हम लोग अभी तक इतना पढ़ चुके हैं। तो आइए प्राइवेटाइजेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो में ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक। तो अब ऑब्वियस गेन्स क्या क्या थे प्राइवेटाइजेशन के, सबसे पहले इसको देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, इसकी जो मेन पॉलिसी थी वो क्या थी, सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड थी, ना कि सोशल इंटरेस्ट पे, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स, द एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट। अब सेल्फ इंटरेस्ट क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना 100% दे रहा है अपने काम को, ठीक है। एंड एफिशिएंसी बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर, ठीक। और वर्कर के लिए क्या था कि जो एफिशिएंसी थी वो उसके सर्वाइवल के लिए क्या था, एक कंडीशन थी कि जितना ज़्यादा आप एफिशिएंटली वर्क करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक। हाई प्रोडक्टिविटी इज़ द ऑब्वियस रिजल्ट। इससे क्या होता था, हमें रिजल्ट क्या मिलता था, एक तरीके से हाई प्रोडक्टिविटी मिलती थी, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन जो था वो 100% कमिटमेंट दे रहा था अपने वर्क को, और जो वर्कर हैं उनसे क्या चाह रहा था कि वो प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क करें, ठीक है। और ये एक तरीके से उन्होंने सर्वाइविंग क्राइटेरिया बना दिया था वर्कर्स के लिए कि जितना ज़्यादा अच्छे से वर्क करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम के लिए आप टिके रहेंगे और प्रॉपर आपकी वर्किंग चलती रहेगी, ठीक। सेकेंड है, प्राइवेटाइजेशन expects private enterprises to work in a competitive environment, both domestic as well as international. प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वर्क करें, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो, ठीक है। कंपटीशन इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन से क्या हुआ, जो बिजनेसेस थे वो अपग्रेड होने लगे और मॉडर्नाइजेशन होने लगा उनका। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या कंडीशंस थी, मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन। थर्ड पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। Unlike PSUs, private enterprises invariably generate high profits, ठीक। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्या किया, एक ही प्रोडक्ट पे ना ध्यान देकर उन्होंने कई अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि पीएसयू से ज़्यादा जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे या एंटरप्राइजेस थी उन्होंने क्या किया, हाई प्रॉफिट जनरेट किया। दीज आर यूज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हाई प्रॉफिट अर्न किया इसका यूज़ कहाँ होने लगा, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, साथ ही साथ जो डाइवर्सिफिकेशन थे उसके प्रोडक्ट्स में, ठीक है, या अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें भी और इम्प्लीमेंट किया कि और नए प्रोडक्ट्स
ऐड करने में उस प्रॉफिट का यूज़ किया। एमएनसीज, जिसको हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोलते हैं, आर अ टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। जो एमएनसीज थी उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से एक बेंचमार्क सेट करने के वो कैपेबल हैं। ठीक है, जो एमएनसीज, इसकी वजह से क्या हुआ, एमएनसीज बनी कई तरीके की अपनी कंट्री में, और उनसे क्या हुआ कि ये कह सकते हैं कि एमएनसीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो भी बेंचमार्क सेट कर सकती हैं ग्रोथ का। ठीक है, मींस प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर्स sovereignty. Higher degree of consumer sovereignty implies wider choice and better quality of life. तो प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, जो कंज्यूमर हैं वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीदने के, मतलब उनको अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था अपने चॉइस का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इससे क्या हुआ कि जो उनकी क्या थी, जो चॉइस थी वो वाइड हो गई, और क्या था, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो भी बेटर होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि अब उनको उनके जो ज़रूरत थी उसका सामान इजीली अवेलेबल होने लगा था। ठीक है, अब ये तो थे हमारे गेन्स। अब इसके लॉसेस क्या हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थियोटिकल पॉसिबिलिटी। जो सोशलिस्टिक पैटर्न हुआ करता था सोसाइटी का, जिसमें हम लोग सोशल इंटरेस्ट की बात करते थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो सोशल इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो, या सेल्फ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में जो सोशल इंटरेस्ट था वो कम होने लगा था। ठीक, और इससे क्या हुई, केवल अब थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी ही बन के रह गया। ठीक, इट लॉसेज इट्स प्रैक्टिकल रिलीवेंस वंस पीएसयूज आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को जब सेल ऑफ कर दी गई, तो उससे क्या हुआ, अब ये केवल किस में रह गया, केवल डॉक्यूमेंटेशन में ही रह गया, सोशल ऑब्जेक्टिव या सोशल इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, जो मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है, तो वो क्या हुई, उनका फ्री प्ले चालू हो गया। ठीक, या फ्री प्ले को उन्होंने इनकरेज किया। बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। लेकिन जो प्रोसेस था उसमें क्या हुआ, जो गुड्स था वो केवल उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किया जाता था जो उसको खरीद सकते थे। ठीक है, व्हेन प्राइसेस राइज, जब पैसे बढ़ते थे या जो उसका मूल्य था वो बढ़ता था, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सफर डिप्राइवेशन। ठीक, तो जब प्राइस बढ़ता था जो वीकर सेक्शंस थे उनको काफ़ी जूझना पड़ता था। सर्सिला ट्रेजेडी इज़ अ नोटेबल एविडेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो जो सर्सिला ट्रेजेडी थी वो क्या थी, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंस थी। अब ये क्या है, सर्सिला ट्रेजेडी क्या है, अब ये इसके बारे में समझते हैं। सर्सिला इन आंध्र प्रदेश इज़ अ स्मॉल टाउन। सर्सिला क्या था, आंध्र प्रदेश में एक स्मॉल टाउन था, है अभी भी, नोन फॉर इट्स पावरलूम इंडस्ट्री। और ये किसके लिए जानी जाती थी, पावरलूम इंडस्ट्री के लिए जानी जाती थी। ठीक, दिस इंडस्ट्री इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन। और ये जो इंडस्ट्री थी क्या थी, बहुत से लोगों के जीवन यापन का एक जरिया थी। ठीक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लेड टू अ सब्सटेंशियल हाइक इन पावर टैरिफ। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ
कि इसमें काफ़ी बड़ा क्या हुआ, चेंज देखने को मिला। ठीक है, इम्प्लाइंग एन अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, इससे क्या हो गया, एक बर्डन पड़ने लगा इंडस्ट्री पे। कट इन वेजेस हैज़ बीन अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, जिससे क्या हुआ, बर्डन पड़ने से क्या हुआ, जो वेजेस थे वो कम कर दिए गए। ठीक है, इसके प्रभाव से वेजेस कम हो गए। एज वेजेस आर लिंक टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ विच हैज़ सफर्ड अ ह्यूज डिक्लाइन। अब जो वेजेस थे वो किसकी वजह से कम किए गए, जो वेजेस थे वो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ पर डिपेंड थे। जब वो कम हुए तो वेजेस भी काफ़ी कम हो गए। वेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सबसिस्टेंस, जब वेजेस को क्या किया जाने लगा, जो मजदूरी दी जाती थी वो एक लिमिट से भी ज़्यादा कम दी जाने लगी। ठीक है, वॉट डू द वर्कर्स डू, जब वेजेस उनको लिमिट से भी कम दिया जाने लगा तब वर्कर क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब वर्कर क्या करेंगे, तो सिंपल था, कमिटिंग सुसाइड इज कंसिडर्ड एज अ डेस्परेट ऑप्शन। तो उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया, सुसाइड करने का ऑप्शन चूज किया, जो कि उनको उस टाइम बेटर लगा। ठीक, दिस इज व्हाट द वर्कर्स डिड इन सरसिला, यही जो वर्कर थे उन्होंने यही काम किया सरसिला में। अबाउट 50 वर्कर कमिटेड सुसाइड विच इज़ नोन एज सरसिला ट्रेजिडी, लगभग 50 वर्कर्स ने सुसाइड किया। ठीक है, सरसिला में किस वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनकी वेजेस कम हो गए, तो उन्होंने क्या ऑप्शन चुना, सुसाइड ऑप्शन चुना। ठीक है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 50 पीपल्स वर डाइड। तो दैट इज वाई दिस ट्रेजिडी इज नोन एज सरसिला ट्रेजिडी। ठीक है, तो सरसिला ट्रेजिडी हम लोगों ने देखा और लॉसेस देखे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है हमारा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री with the economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across border। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जो अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़कर देखना। ठीक है, जिससे कि जो ट्रेड या कैपिटल की जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो फ्री फ्लो तरीके से होता रहे अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक, ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक मिला जुला प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं, जो कि क्या करता है, ओपननेस बढ़ाता है। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपेंडिंग इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक, तो क्लियर है ये सबको। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको समझते हैं ये क्या है। ग्लोबलाइजेशन इन फैक्ट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक तरीके की आउटकम होता है किसका, जो भी पॉलिसीज हैं लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की, जो आउटकम होता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन। At the international level, it is a process of bringing the world economies economically and socially। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको इकोनॉमिकली और सोशली क्या करते हैं, वो एक साथ लेकर आते हैं। ठीक, क्लोजर टू ईच अदर इन अ मैनर सच दैट ईच कंट्री बिकम एन एलिमेंट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। और इस तरीके से इनको एक साथ लेके आते हैं जिससे कि हर कंट्री को ये लगना चाहिए कि वो
जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें एक पार्टिसिपेंट है। ठीक है, मींस जो पूरे वर्ल्ड की अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो हर इकोनॉमी या हर कंट्री कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट करती है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थी उसका एम क्या था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ जोड़ा जाए। As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and rest of the world। ठीक, इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो फ्लो था गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो गया? अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, जो कि पहले रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक, जिसमें क्या हुआ होता था, जो गुड्स या सर्विसेज थी, टेक्नोलॉजी थी और जो भी एक्सपर्टीज थी, उनका बिजनेस इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या हो गया? एक अनरिस्ट्रिक्टेड रूप में स्टार्ट हो गया। ठीक। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट capital and technology will flow from the developed countries of the world towards India। ठीक, इससे क्या हुआ, क्या एक्सपेक्ट किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनसे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो कैपिटल है वो इंडिया को क्या हो जाए? इजीली उससे क्या हो जाए? इंपोर्ट करी जा सके। ठीक है, इंडिया के ग्रोथ के लिए। क्लियर है? अब इसका आउटसोर्सिंग कैसे है, क्या है ये? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट आउटकम होता है ग्लोबलाइजेशन का। इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि जो कंट्री है वो क्या करती है कि दूसरी कंट्रीज से क्या करती है? बिजनेसेस को हायर करती है या बिजनेस सर्विसेज को हायर करती है। दीज सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शंस, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द और अदर थिंग्स। ठीक। India is emerging as an important destination of outsourcing particularly। जो इंडिया है वो अब क्या है? एक तरीके से आउटसोर्सिंग का एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। BPO कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर। जो BPOs हैं जिनको हम लोग कॉल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक, दिस इज बिकॉज ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रीजंस। ऐसा किस लिए हो रहा है? केवल इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। इंडिया में क्या है? लेबर काफ़ी चीप रेट पे मिल जाते हैं और रिलेटिवली लो वेज रेट फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। और जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी लो वेज रेट पे वो काम करते हैं। दूसरा क्या है? अ रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और दूसरा रीज़न है कि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही बड़ा चेंजमेंट होने की वजह से भी ऐसा है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहीं पे रुकते हैं और आप लोग समझिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, जो आउटकम्स हैं जैसे ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेस हैं प्राइवेटाइजेशन के, उसको समझिए। सर्सिलर ट्रेजिडी को समझिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।